ये चिम्प ट्रैप्स क्या है मैं आपको बताता हूं. दे आर 10 वेज दिस सोसाइटी स्क्रूज योर माइंड. एंड हाउ दे स्क्रू योर माइंड? नंबर 1 आउट ऑफ दीज 10, द स्टेटस इंडस्ट्री. आप देखिए, आपके चारों तरफ एक स्टेटस इंडस्ट्री चलती है. लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, लाइफस्टाइल. आप महिंद्रा का प्रीमियम क्लब की मेंबरशिप ले लीजिए, आप ये कार ले लीजिए, आपका स्टेटस बढ़ जाएगा. आप लोग नाइकी, रिबॉक, एडिडास के जूतों के बीच में आपको बताएंगे किसमें स्टेटस ज़्यादा बढ़ता है. लोग आईफोन इसलिए नहीं खरीदते हैं कि आईफोन वाकई में उनकी ज़िंदगी को बेटर करता है. लोग आईफोन इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उससे स्टेटस बढ़ता है. ये जो पूरी जो ईगो सेटिस्फैक्शन की, स्टेटस की इंडस्ट्री है, ये सबसे प्राइमरी चिंप बिहेवियर है. चिंपैंजी जो हैं, इनको जब साइंटिस्ट लोगों ने इनको स्टडी किया तो इनका जो सबसे प्राइमरी, सबसे डोमिनेंट जो इनका नेचर है वो है डोमिनेशन, ईगो. इन द हायरार्की दे वांट टू बी एट द टॉप. ये पूरा जो हायरार्की का गेम है, इसको मार्केटिंग वाले बहुत अच्छे से समझते हैं. एंड एवरी कॉर्पोरेट इज ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट दैट. दूसरा, चिंपैंजी की जिंदगी में 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है शुगर, सॉल्ट एंड फैट. अब आप देखिए, पूरे वर्ल्ड की जो फूड इंडस्ट्री है वो किन चीजों पे चलती है? सारी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री किस चीज पे चलती है? शुगर, सॉल्ट एंड फैट. इसीलिए आज की तारीख में आप देखिए कि दुनिया में पहले लोग वॉर में मरते थे, लोग वायलेंस में मरते थे, नेचुरल कैलेमिटीज में मरते थे और भूख से मरते थे. लेकिन आज लोग भूख से नहीं मर रहे हैं, लोग ओवर ईटिंग से मर रहे हैं. मैं भी स्टैटिस्टिक्स देख रहा था. ऑलमोस्ट 65% ऑफ डेथ्स इन द वर्ल्ड इन 1 ईयर आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ वन ऑफ दीज रीजन, शुगर, सॉल्ट एंड फैट. हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं या डायबिटीज का प्रॉब्लम है, और ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इन्हीं 3 चीजों से पैदा होते हैं. बच्चा पैदा नहीं होता है, उसको इमीडिएटली चॉकलेट्स, टॉफी से लेकर जब तक वो मरता नहीं है, वी आर सेलिंग हिम सॉल्ट, शुगर एंड फैट. और ये जो चिंपैंजी बिहेवियर है, ये सारे काम छोड़ देगा, सारी इसकी हेल्थ खराब होगी तो भी वो सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज करेगा और इन 3 चीजों की तरफ भागेगा. वॉट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू चिंपैंजीज? सेक्स. चिंपैंजीज कैन बी एंगेज्ड इन सेक्स ऑल द टाइम्स. और अगर आप देखें, जो आज पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी है, इसमें सबसे ज्यादा कोई चीज बिकती है तो वो है सेक्स. मैं पोर्नोग्राफी की बात नहीं कर रहा हूं. पोर्नोग्राफी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द सेक्स इंडस्ट्री. पूरा का पूरा जो कैपिटलिज्म है वो इंसान को का जो सेक्स की जो इंस्टिंक्ट है उसको या तो रिप्रेस करके या उसको एक्टिवेट करके दे आर ऑलवेज सेलिंग प्रोडक्ट्स. आप सोच रहे होंगे रिप्रेस करके कैसे होता है? आप जितना ज्यादा रिप्रेस करेंगे उतना ज्यादा आदमी की सेक्सुअल इंस्टिंक्ट स्ट्रांग होती जाएगी. आज चाहे मैगजीन्स हो, चाहे बुक्स हो, चाहे फिल्म के पोस्टर्स हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो या एडवर्टाइजिंग हो, ऑल द मैसेजिंग इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज एक्टिवेटिंग योर रिप्रेस सेक्स और योर एक्टिवेटेड सेक्स. इसके ऊपर मैं एक अलग एपिसोड करूंगा और आपको समझाऊंगा ये कैसे होता है. बट एवरी सिंगल प्रोडक्ट इज सेंडिंग अ स्टिमुलाई इन योर माइंड विच एक्टिवेट्स द सेक्स, विच इज द चिंप बिहेवियर. नेक्स्ट, वैलिडेशन. व्हाट इज वैलिडेशन? साइंटिस्ट लोगों ने यह पता किया कि जो चिंपैंजीज हैं, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर वैलिडेशन इन देयर ओन कम्युनिटी. वैलिडेशन बेसिकली इज how you satisfy the ego, how you feel wanted. इसीलिए आप पूरी जो इंडस्ट्री है ये मार्केटिंग की, दिस इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंटिंग पीपल. इट्स अबाउट प्रेजिंग पीपल. इट्स अबाउट गिविंग देम होप दैट इफ यू बाय दिस you will look beautiful. When you look beautiful, you'll be more accepted in the society, and which is why products like Fair and Lovely and all these beauty products are so popular in the world. Golf, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं. नाउ दिस गोल्फ इज अ वैलिडेशन इंडस्ट्री. व्हाई एनीबडी शुड प्ले गोल्फ? ऑफ कोर्स देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस, बट द वे इट हैज बीन ग्लोरिफाइड दैट व्हेन यू प्ले गोल्फ यू हैव अराइव्ड. आप सारी की सारी एडवर्टाइजिंग देखिए. ये जो क्लब मेंबरशिप्स हैं, ओनली फॉर फ्यू सिलेक्ट,
gold membership, platinum membership, silver membership. A membership is a membership. Why do we have these hierarchies and these? This is the validation industry. The next one is the danger industry. आपको पता है कि जंगल में जीना बड़ा मुश्किल है. Every animal has this thing, danger all the times hovering over them. और इंसान भी इसी इंस्टिंक्ट के साथ पैदा होता है, बच्चे तक में ये इंस्टिंक्ट होती है. इसीलिए आप देखिए पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है, दैट्स ऑलवेज गिविंग यू स्टे सेफ. सेफ्टी इज एन ओवरसोल्ड प्रोडक्ट इन द मार्केट प्लेस. ये आपके अंदर फियर, ये डेंजर क्रिएट करके होता है. इफ यू डोंट डू दिस, दिस विल हैपन. इफ यू डोंट बाय दिस राइट नाउ, दिस विल हैपन. और इस तरह से जो है ये पूरी इंडस्ट्री वर्क करती है. आप देखिए मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स विल टेल यू बाय अस बिकॉज वी आर रिलायबल, बाय अस बिकॉज वी गिव यू सेफ्टी. लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी इसी पे काम, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं इसकी जरूरत नहीं है, बट दिस हाइपर सेलिंग ऑफ डेंजर, अ सबलिमिनल लेवल पे जो डेंजर आपको बेचते हैं, इफ यू डोंट डू दिस, दिस विल हैपन. ये पूरा का पूरा चिंप बिहेवियर को एक्टिवेट करके रखता है. नेक्स्ट इज द लव इंडस्ट्री. चिंपैंजीज आर हंग्री ऑफ लव. ये लव क्या है? नोबडी नोज लव. वी आर इन लव विद लव. वी डोंट अंडरस्टैंड रियल लव. द रियल लव एक्चुअली बिगिंस विद सेल्फ लव. If you do not love yourself, you cannot love anybody else. Because if you don't love yourself, then you have a vacuum inside you. Only when you love yourself, you will give love to others. Otherwise, you have vacuum and you will give vacuum. But the problem is loving yourself is higher consciousness. इसीलिए दुनिया की सारा कम्युनिकेशन जो है, इट टीचेस यू अगेंस्ट लविंग योरसेल्फ, और उस बिहेवियर को गलत बताया जाता है, उसको सेल्फिशनेस बोला जाता है, उसको सेल्फ सेंटर्डनेस बोला जाता है. ये सब अलग चीजें हैं एक्चुअली. ये हायर कॉन्शियस लेवल पे जब आप अपने क्रिएटिव कॉन्शियसनेस को समझ जाएंगे, आपको समझ में आएगा दैट अनलेस यू लव योरसेल्फ, how will you understand the meaning of your life? How will you be able to understand what is right for you and what is wrong for you? And that's why we have created this illusion about love. And we have created love a hallmark product. सारा जो ये कैंडल लाइट डिनर है, आप देखिए ये किस तरह से चिंपैंजी बिहेवियर अबाउट लव हैज प्रोग्राम्ड ह्यूमन माइंड दैट यू मीट. मैं इसमें प्लीज डोंट ब्रिंग जेंडर एंड फेमिनिज्म इनटू दिस, बट दिस इज अ फैक्ट दैट ऑलमोस्ट एवरी गर्ल यू फाइंड इन दिस वर्ल्ड, शी ड्रीम्स अबाउट सम काइंड ऑफ अ प्रिंस. She dreams about her idea of romance is about having this romantic candlelit dinner on a beach front. This is all bullshit. This is not love. This is a marketed idea. This is your chimpanzee which has programmed. आपके chimpanzee को उसने बोला, okay, I'll take you on an island and we'll do a nice candlelight dinner. And chimpanzee immediately programmed the computer mind. और वो कंप्यूटर इस तरह से प्रोग्राम हो गया है कि वो सोच ही नहीं पाता है कि love is not this. Love is actually about deep, meaningful relationship, about understanding others, about investing time in others, about being compassionate, having empathy about others. पर हमने क्या किया है? एम्पैथी को भी हमने लव इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया है. एम्पैथी itself has become a kind of a fake phenomena, and which is why you'll see right from these rich billionaire CEOs to an ordinary person today is forced to feel empathy for others. और ये एम्पैथी को हमने फिलैंथ्रोपी से जोड़ दिया है कि जब तक आप पैसे डोनेट नहीं करेंगे, आपके अंदर एम्पैथी नहीं है. और इस तरह से एक पूरी चैरिटी इंडस्ट्री वर्क करती है.